क्या होगा अगर हम अपनी एक वीडियोस में डिस्क्रिप्शंस लिखते हैं और दूसरे वीडियोस में डिस्क्रिप्शंस नहीं लिखते हैं। मैंने देखा है कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो टिप्स एंड ट्रिक्स बताते हैं वो बोलते हैं कि अगर आप अपने डिस्क्रिप्शंस में ढेर सारे कीवर्ड्स लिखेंगे, हैशटैग्स लिखेंगे और अपने वीडियोस का लिंक लगाएंगे तो आपकी वीडियोस वायरल हो जाएंगी। तो आज मैं यही एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। मैं 2 वीडियोस अपलोड करूँगा और उसके बाद पहले वाले वीडियोस में मैं डिस्क्रिप्शंस लिखूंगा पूरे एसईओ के साथ और उसके बाद दूसरे वाले वीडियोस में मैं डिस्क्रिप्शंस बिल्कुल नहीं लिखूंगा। इसका मतलब कि मैं यूट्यूब को सिर्फ एक ही वीडियोस में बताऊंगा कि मेरी वीडियोस किस बारे में है और दूसरे वीडियोस में मैं यूट्यूब को कुछ भी नहीं बताऊंगा। उसके बाद का यूट्यूब मेरे वीडियोस पे इंप्रेशंस भेजता है, मेरे वीडियोस को लोग देखते हैं, लोगों के पास यूट्यूब मेरे वीडियोस को भेजता है या फिर नहीं, आज की वीडियोस में यही देखने वाले हैं। तो एक्सपेरिमेंट बहुत ही अद्भुत होने वाला है। तो इससे आपको एक चीज़ क्लियर होने वाला है कि आपको डिस्क्रिप्शंस कैसे लिखना है, कितना लिखना है, ज़्यादा लिखना चाहिए, आपको कीवर्ड्स ज़्यादा डालने चाहिए, ज़्यादा हैशटैग डालने चाहिए या फिर नहीं। तो आज के वीडियोस में यही सारा क्लियर होने वाला है। तो चलिए फटाफट से वीडियोस को स्टार्ट करते हैं और हम अपने दोनों वीडियोस को अपलोड करना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोस को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे एक्सपेरिमेंट वीडियोस बनाता रहता हूं। तो चलिए वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप साइड में देख सकते हैं, मैंने अभी एक चैनल्स को क्रिएट किया है जो कि बिल्कुल फ्रेश है और मैंने इसमें एसईओ भी किया है। चैनल्स कीवर्ड्स जो भी सेटिंग्स होते हैं, जो आपको ट्रिक्स एंड ट्रिक्स वाले यूट्यूब चैनल्स बताते हैं कि ये सेटिंग करो, वो सेटिंग करो, वो सारी सेटिंग्स मैंने अपने चैनल्स में कर रखी है। अब हम अपनी वीडियोस को अपलोड करने वाले हैं। तो यहाँ से हम प्लस आइकन पे क्लिक करते हैं एंड उसके बाद हम अपनी वीडियोस को सेलेक्ट कर लेते हैं। वीडियोस को सेलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम इस वीडियोस में डिस्क्रिप्शंस लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपने टाइटल्स को यहाँ कॉपी करके लिख देते हैं, फिर उसके बाद इस वीडियोस का हम डिस्क्रिप्शंस लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने टाइटल यहाँ से कॉपी कर लिया एंड कॉपी करने के बाद लाके इस वीडियोस में पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट कर दिया एंड इसके बाद डिस्क्रिप्शंस को खोलते हैं एंड डिस्क्रिप्शंस को खोलने के बाद हमने अपना डिस्क्रिप्शंस भी यहाँ लिख रखा है, तो हम इसे यहाँ से कॉपी करते हैं। ठीक है, 1 मिनट कॉपी कर लेते हैं। तो डिस्क्रिप्शन हमने कॉपी कर लिया है। आप देख सकते हैं कि इसमें प्रॉपर हैशटैग, ढेर सारे हैशटैग मैंने डाले हैं। फिर उसके बाद हम इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं एंड पेस्ट करने के बाद जो बेसिक सी सेटिंग्स होती हैं, जैसे ऑडियंस सेलेक्ट करना, पेड प्रमोशन, अडल्ट कंटेंट, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से सेटिंग्स कर देते हैं एंड करने के बाद सिंपली हम अपनी वीडियोस को पब्लिश कर देते हैं। हम अनलिस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपनी वीडियोस को हम पब्लिश करने वाले हैं। तो यहाँ से हम अपनी वीडियोस का थंबनेल भी लगा लेंगे। ठीक है, थंबनेल भी लगा लेते हैं एंड थंबनेल लगाने के बाद, सॉरी ये मेरा चैनल वेरीफाई नहीं है नंबर से, तो मैं थंबनेल इस पर नहीं लगा सकता हूँ। फिर उसके बाद हम इस पर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम अपने ऑडियंस को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद वीडियोस को अपलोड कर देते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई आपने अपने वीडियोस में थंबनेल नहीं लगाया, तो भाई थंबनेल लगाओ या फिर ना लगाओ, 1-2 व्यूज़ तो ज़रूर आएगा। बस हम देखना चाहते हैं कि डिस्क्रिप्शंस लगाने या ना लगाने से वीडियोस पे इम्प्रेशंस आते हैं या फिर नहीं, यूट्यूब हमारे वीडियोस को लोगों तक पहुंचाता है या फिर नहीं। तो इसमें थंबनेल का कोई रूल नहीं है। वैसे अगर वेरीफाई होता चैनल तो मैं ज़रूर लगाता। चलिए अपने दूसरे वीडियोस को भी हम अपलोडिंग पे लगाते हैं। ठीक है, तो हमारी ये दूसरी वाली वीडियोस है एंड दूसरी वाली वीडियोस में हम सिर्फ टाइटल लिखेंगे और डिस्क्रिप्शंस बिल्कुल नहीं लिखेंगे। तो चलिए हम अपने टाइटल्स को यहाँ से कॉपी करते हैं। ठीक है, ये हमारा दूसरा वाला टाइटल मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा दूसरा वाला टाइटल है, तो हम सिंपली इसको क्लिक कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, उसके बाद ऐसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ लाके पेस्ट कर देते हैं। अब वही सेम प्रोसेस जैसे वीडियोस को अपलोड करते हैं, अडल्ट कंटेंट, ऑडियंस को सेलेक्ट करेंगे कि हम 80 से ऊपर वालों को दिखाना चाहते हैं। ये सारा सेलेक्ट करने के बाद हम डायरेक्ट अपनी वीडियोस को अपलोड कर देंगे। अब बाकी है रिज़ल्ट की बारी। अब हम 24 घंटे बाद देखेंगे कि हमारे वीडियोस पे कितना इम्प्रेशंस आए हैं, कितने लोगों ने वीडियोस को देखा है, अगर देखा है तो उस पर कितने ऑडियंस रिटेंशंस आए हैं, वॉच टाइम कितना है। ये सारी चीज़ें हम
24 घंटे बाद देखने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे 24 घंटे बाद, यानी कि कल। तो दोस्तों, जैसा कि 24 घंटे बीत चुके हैं और मैं एक दिन बाद वीडियो शूट कर रहा हूं, लेकिन जो रिज़ल्ट आया है उसे देख के बस एक ही चीज़ लगती है कि अगर आप अपनी वीडियोस में डिस्क्रिप्शंस लिखते हैं या फिर नहीं लिखते हैं तो आपके वीडियोस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आप साइड में रिज़ल्ट देखिए, जिसमें मैंने डिस्क्रिप्शंस लिखा था, ये वाली वो वीडियोज़ है, इस पर 2 व्यूज़ आए हैं। और इसके इंप्रेशंस मैं आपको दिखाता हूँ। जब मैं इस वीडियोज़ के एनालिटिक्स में जाता हूँ तो यहाँ रीच वाले ऑप्शंस में जाने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस वीडियोस का जो इम्प्रेशंस है वो 9 है। मतलब YouTube ने मेरी वीडियोस पे इम्प्रेशंस भेजे हैं, लोगों के पास मेरी वीडियोस को भेजा है, ठीक है। उसके बाद हम दिखाते हैं जिसमें हमने डिस्क्रिप्शंस नहीं लिखा था, उस वीडियोस को हम एनालिटिक्स ओपन करते हैं। एनालिटिक्स ओपन करने के बाद यहाँ रीच पे क्लिक करते हैं। रीच पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि इस वीडियोस में 3 इंप्रेशंस गए हैं। इसका मतलब हमें अपने वीडियोस में डिस्क्रिप्शंस अगर लिखने भी हैं तो थोड़ा सा हम लिखेंगे, सिर्फ अपने वीडियोस के बारे में बताएंगे कि हम वीडियोस में आखिर बना क्या रहे हैं, हमारे वीडियोस में है क्या, तो भी यूट्यूब हमारी वीडियोस को भेजेगा दूसरों के पास। सबसे मेन पॉइंट क्या होता है कि अगर आपके कंटेंट में वैल्यू मिलेगी उस ऑडियंस को तो ही आपकी वीडियोस को वो देखेंगे। तो आप ये मत सोचिएगा कि अगर डिस्क्रिप्शंस में आप ढेर सारे कीवर्ड्स लिख के देंगे, हैशटैग भर देंगे तो आपकी वीडियोस वायरल हो जाएंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको मैंने रिजल्ट दिखाया कि एक वीडियोस में मैंने डिस्क्रिप्शंस लिखा था और एक वीडियोस में मैंने बिल्कुल डिस्क्रिप्शंस नहीं लिखा था। उसके बाद भी यूट्यूब ने मेरे वीडियोस को लोगों को सजेस्ट किया, लोगों के पास उसे भेजा और वीडियोस पे इंप्रेशन आपने देखा ही। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। तो अब से आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर अपने वीडियोस में डिस्क्रिप्शंस नहीं लिखते हैं तो भी आपका कुछ भी नहीं होने वाला है, आपके वीडियोस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि अगर आपका थंबनेल, टाइटल और आपका खुद का कंटेंट अगर उसमें वैल्यू प्रोवाइड करते हैं आप, तो आपकी वीडियोस को वायरल करने से कोई नहीं रोक सकता। डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं, मायने रखते हैं आप अपने वीडियोस के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं, अपने चैनल से रिलेटेड हैशटैग लगा सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ा जैसे 5000 6000 वर्ड्स के आप डिस्क्रिप्शंस बिल्कुल मत लिखिए। इससे क्या होता है कि यूट्यूब एक पॉलिसी है यूट्यूब की, मिसलीड मेटा डेटा, ठीक है। तो अगर आपका चैनल उसमें आ जाता है तो आपका चैनल डीमोनेटाइज कर दिया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। तो वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।